अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। इससे पहले हम लोगों ने मेमोरी के बारे में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मेमोरी हायरार्की, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी। आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट और आगे आने वाले बहुत से वीडियोस हम लोग मेमोरीज से रिलेटेड ही बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो बहुत ज़्यादा, तो आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। ये बस कुछ टेक्निक्स है जो आपको पता होना जरूरी है मेमोरी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग आगे टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे, ये जो टेक्निक्स है ये आपको और ज्यादा समझ में आने लगेगा। इसका मतलब क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, दो लिंक मिलेगा। एक आपको मिलेगा सीओए ऑल टॉपिक कवर्स एक्सप्लेन, और एक टॉपिक मिलेगा आपको, यानी एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको स्टोरी मोड। तो दोनों प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट करिए और इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी रिसोर्स इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी एफिशिएंटली किस तरीके से मेमोरी को मैनेज किया जाता है, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। तो ये शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेमोरी मैनेजमेंट। भैया ये मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक आर फंडामेंटल इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर सिस्टम टू एफिशिएंट एलोकेट एंड मैनेज मेमोरी रिसोर्स। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो आपको शायद नहीं समझ में आया होगा। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? ये एक फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम में तरीका है, टेक्निक है, जिससे मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी रिसोर्सेज को एफिशिएंट बनाता है। ये क्या मतलब एलोकेशन को? जब आप मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं तो उसको तब कुछ मेमोरी चाहिए होता है, और बाकी बचा हुआ मेमोरी को किस तरीके से आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में देखते हैं। दिस टेक्निक्स इंश्योर दैट प्रोसेस हैव द मेमोरी दे नीड टू एग्जीक्यूट व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मेमोरी। यानी आसान शब्दों में अगर आपको बताए तो जितना मेमोरी चाहिए सिर्फ उतना ही लेना है, वेस्ट नहीं करना है, एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना, सिंपल। आगे ये चीज और क्लियर होगा आपको जब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे। इफेक्टिव मेमोरी मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल फॉर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। जाहिर सी बात, अगर आप मेमोरी वेस्ट करते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस तो खराब होगा और स्टेबिलिटी खराब हो जाएगा, ठीक है। अब मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज होता क्या है? मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज डिटरमाइन हाउ मेमोरी इज असाइंड टू द प्रोसेस। यानी मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज का मतलब ही होता है कि किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होता है या असाइन होता है जब भी कोई काम होता है, ठीक है। कोई काम होगा तो मेमोरी में होगा, तो मेमोरी में वो असाइन होगा कैसे करके, वो प्रोसेस को ही एलोकेशन कहते हैं। और उसी प्रोसेस का स्ट्रेटजी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करके एलोकेट करना है मेमोरी को कि अच्छे से इस्तेमाल कर सके। टू मेन अप्रोचेस आर कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, ईच विद इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही तरीका है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। जो स्ट्रेटजीज है वो सिर्फ दो है, एक है कॉन्टिग्यूअस, एक है नॉन कॉन्टिग्यूअस, और ये दोनों का ही अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज मौजूद है। यानी इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशनल और सब्जेक्टिव है, कभी ये इस्तेमाल होगा किसी सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में दूसरा इस्तेमाल होगा। तो अब दोनों समझेंगे हम लोग डिटेल में। कंटिग्यूअस एलोकेशन क्या होता है? एलोकेट अ सिंगल कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू प्रोसेस, यानी सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को सिर्फ आप प्रोसेस में डालते हैं। अभी नीचे इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। दूसरा है नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर सिंगल है और एक बार में डाल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ अलग ही होगा। तो यहाँ पर क्या है? एलोकेट मेमोरी टू प्रोसेस इन मल्टीपल नॉन कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स। यानी यहाँ पर क्या करता है, सिंगल कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी डालता है और यहाँ पर मल्टीपल नॉन कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक डालता है, ठीक है। अब इन दोनों को समझते हैं तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि भैया ये स्ट्रेटेजी होता क्या है। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, पहले ये होता क्या है? एलोकेशन का मतलब तो मेमोरी इस्तेमाल करना, प्रोसेस में डालना। कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या होगा? देखिए, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन असाइन अ सिंगल कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू द प्रोसेस, यानी एक सिंगल ब्लॉक, यानी एक मेमोरी हमारे पास, उसका एक सिंगल ब्लॉक को ये प्रोसेस में डालता है, सिंपल। दिस अप्रोच इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट बट कैन लीड टू फ्रेगमेंटेशन इशू। जैसे मैंने कहा कि काफी सिंपल है, एक ब्लॉक है मेमोरी का। जैसे कि हमारे पास मेमोरी है, मान लीजिए 1000, लेट्स से 1000 स्पेस है, उसमें से एक स्पेस को मैंने उठाया, दैट इज काइंड ऑफ वन ब्लॉक, और उसको उठा के मैंने सिंगल कॉन्टिग्यूअस में डाल दिया। यही प्रोसेस था, एंड दैट्स वन रीजन व्हाई ये सिंपल है। लेकिन ये सिंपल तो है, लेकिन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन इशू हो सकता है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेमोरी एफिशिएंट नहीं होगा, वेस्टेज का चांसेस ज्यादा हो जाता है। लेकिन कैसे होगा ये सब, आइए वही समझते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली में? कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन का पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि एलोकेशन एलोकेट्स अ कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू द प्रोसेस, टिपिकली यूज्ड इन सिस्टम विद फिक्स्ड साइज पार्टीशन और विद डायनामिक पार्टीशन वेयर अ लार्ज इनफ कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक इज अवेलेबल। यानी इसमें क्या होता है ना, इसका कॉन्सेप्ट का पीछे ये है कि ये फिक्स साइज का एक पार्टीशन होता है, या फिर डायनामिक पार्टीशन ही होता है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? ऑन द गो जो बनता है। डायनामिक पार्टीशन ही होता है, लेकिन वेयर लार्ज इनफ कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक इज अवेलेबल, यानी बड़ा एक ब्लॉक अगर अवेलेबल है, वहां से डायनामिकली एक ब्लॉक उठा लिया जाता है फिक्स साइज का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिक्स साइज का एक पार्टीशन उठाया जाता है और इसको कॉन्टिग्यूअस यानी प्रोसेस में डाल दिया जाता है।
ठीक है। यानी इसका मेन कोर आइडिया क्या है कि कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन का मतलब एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को उठाया, प्रोसेस में डाल दिया। अब वो सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो उठाया था वो फिक्स पार्टीशन होता है, या फिर डायनामिकली कोई बहुत बड़ा अगर मान लीजिए ब्लॉक है उसमें से एक छोटा ब्लॉक उठा के डाल दिया जाता है। यही कॉन्सेप्ट है इसका सिंपल। इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है? रिक्वायर्स फाइंडिंग अ मेमोरी ब्लॉक लार्ज इनफ टू अकोमोडेट द एंटायर प्रोसेस। यानी जाहिर सी बात है, जैसे हमने पहले बताया आपको कि इतना बड़ा अगर आपका पास मेमोरी है, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ 10 बिट का एक ब्लॉक है, मेमोरी का ब्लॉक है 10 बिट का, आपको चाहिए 5 बिट, तो आप 5 बिट उस 10 बिट पे निकाल लेते हैं, सिंपल। तो जाहिर सी बात है जब आप 5 बिट निकालेंगे तो उससे बड़ा ही ब्लॉक होना चाहिए ना आपके पास, तभी तो आप निकालेंगे। अब है आपके पास 4, आप उसमें से 5 कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर भी वही चीज बताया गया है कि इंप्लीमेंट कैसे होता है। रिक्वायर फाइंडिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी, यानी लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी को ढूंढा जाता है इनफ टू अकोमोडेट द एंटायर प्रोसेस, यानी जो एंटायर प्रोसेस आप करना चाहते हैं वो उस ब्लॉक में हो जाना चाहिए, उसको वो ढूंढता है। ठीक है, जब वो उसको ढूंढता है तो उसमें फिक्स पार्टीशन इस्तेमाल करेगा, डायनामिकली भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, आगे मेमोरी मैनेजर कीप्स ट्रैक ऑफ फ्री एलोकेटेड ब्लॉक्स। अब जाहिर सी बात है, अब किसको पता चलेगा भाई कि कौन सा मेमोरी खाली है? दो बात यहाँ पर है कि मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा मेमोरी खाली है, दूसरा मुझे कैसे पता चलेगा कितना स्पेस चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए। पर टेंशन आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, मेमोरी मैनेजर जो होता है वो इसका ध्यान रखता है। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से होता है, यानी इंप्लीमेंटेशन में दो पार्ट है, ढूंढना और उसका ध्यान रखना। तो ये मेमोरी मैनेजर करता है, ध्यान रखने वाला काम। एडवांटेज क्या है इसका? सिंपल इंप्लीमेंटेशन है, जाहिर सी बात, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बोल के नहीं है, मिनिमल ओवरहेड है और फास्ट एक्सेस टू मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? कैन लीड टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जैसे मैंने कहा कि मेमोरी वेस्टेज का चांसेस हो जाता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन के ऊपर भी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है नहीं होता है, और इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, मे नॉट फाइंड लार्ज इनफ कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक, हो सकता है कि आपको लार्ज कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ना मिले जो प्रोसेस आपको करना है, जैसे हमने बताया यहाँ पर। मेमोरी यूटिलाइजेशन कैन बी इनसफिशिएंट, हो सकता है मेमोरी जो आप यूटिलाइज करें वो इनसफिशिएंट हो। ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है सिंपल लेकिन बहुत सारा लिमिटेड है, यानी लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है? आप देखिए, प्रोसेस 1 हो रहा है, प्रोसेस 2 हो रहा है, प्रोसेस 3 हो रहा है, अब ये एरिया खाली है, तो जब जरूरत पड़ेगा तो डायनामिकली या कहीं से भी ये वाला एरिया में आपको एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा ये खाली है? तो ये मेमोरी मैनेजर इसको ट्रैक करता है कौन सा खाली है कौन सा नहीं है। ठीक हो गया, इसके बाद आता है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन अलाउज अ प्रोसेस टू बी डिवाइड इनटू मल्टीपल पार्ट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, यानी नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में एक प्रोसेस को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके प्लेस करना, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। दिस अप्रोच रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन बट रिक्वायर्ड मोर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, यानी इससे वेस्टेज तो कम जाता है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स हमें पता है, अब तक हम लोग सीओ में काफी टॉपिक पढ़ते हुए आए, कुछ सिंपल है कुछ अच्छा है, जो अच्छा है वो कॉम्प्लेक्स है, जो सिंपल है उसमें लिमिटेशंस है। इसका कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल होता है? आप देखिए, एलोकेट्स मेमोरी टू अ प्रोसेस इन अ नॉन कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक इंक्लूड पेजिंग एंड सेगमेंटेशन टेक्निक। अब देखिए, ये जो नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता है ना, कि एक प्रोसेस को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसको प्लेस किया जाता है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में, और इससे फ्रेगमेंटेशन वगैरह बचता है लेकिन कॉम्प्लेक्स है। ये प्रोसेस इंक्लूड, यानी ये काम करने के लिए इंक्लूड होता है पेजिंग और सेगमेंटेशन टेक्निक्स वगैरह। इससे पहले हम लोगों ने पेजिंग और सेगमेंटेशन टेक्निक ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट, वर्चुअल मेमोरी में। इंप्लीमेंटेशन, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है? रिक्वायर पेजिंग और सेगमेंटेशन हार्डवेयर सपोर्ट। जैसे हमने पहले ही देखा था कि वर्चुअलाइजेशन में या वर्चुअल मेमोरी वगैरह में वहां पर पेजिनेशन या सॉरी पेजिंग और सेगमेंटेशन वगैरह का इस्तेमाल होता है वर्चुअल मेमोरी को प्रॉपर तरीके से ओएस से चलाने के लिए। वैसे यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस जाकर आप देख सकते हैं, तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि पेजिंग सेगमेंटेशन क्या होता है। यूज पेज टेबल और सेगमेंट टेबल टू कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन। हमें ऑलरेडी पता है कि पेज टेबल का यानी पेजिंग का अपना पेज टेबल होता है, सेगमेंटेशन का अपना सेगमेंट टेबल होता है, और कभी कभी दोनों मिला के भी काम करते हैं, हाइब्रिड अप्रोच। प्रीवियस वीडियोस में इन सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप पहले उसको देख दीजिए अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता कि पेजिंग और सेगमेंटेशन क्या होता है। एडवांटेज क्या है इसका? रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जैसे मैंने कहा, अलाउ एफिशिएंट मेमोरी यूजेज, मेमोरी एफिशिएंटली यूज होगा, सपोर्ट लार्ज प्रोसेस विद फ्रेगमेंटेड मेमोरी, ये लार्ज प्रोसेस को भी ये सपोर्ट करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्ड मोर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट लगेगा ऑफ कोर्स। एडिशनल ओवरहेड फॉर पेज एंड सेगमेंट टेबल, यानी एक्स्ट्रा चीज आ जाता है ना जिसके साथ आपको डील करना पड़ेगा। पेज भी आ गया और सेगमेंट टेबल भी आ गया, यानी पेजिंग टेबल, पेज टेबल और सेगमेंट टेबल आ गया, जो कि पहले नहीं था, एक्स्ट्रा चीज आ गया। स्लोअर एक्सेस ड्यू टू एड्रेस ट्रांसलेशन, हमें पता ऑलरेडी कि पेजिंग और सेगमेंटेशन में एड्रेस ट्रांसलेशन का काम होता है क्योंकि ये वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करता है। तो अब ये स्लो हो गया क्योंकि बीच में एक और प्रोसेस भी बढ़ रहा है। तो नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन मेमोरी होता कैसे? आप देखिए, P1 पार्ट 1, P2 पार्ट 2, P1 पार्ट 1, P2 पार्ट 1, P1 पार्ट 2, P3 पार्ट 1, P2 पार्ट 2, इस तरीके से। यानी आपने पार्ट्स में भी, यानी एक चीज को मल्टीपल पार्ट्स में और मल्टीपल ब्लॉक्स में आपने डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेगमेंटेशन होता क्या, उसका टाइप्स होता कैसे और उसको मैनेज कैसे करेंगे। यानी फ्रेगमेंटेशन एंड इट्स टाइप्स एंड मैनेजमेंट। फ्रेगमेंटेशन इन मेमोरी मैनेजमेंट रिफर टू द इनसफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी स्पेस। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि
फ्रेगमेंटेशन इस चीज को कहा जाता है यानी मेमोरी मैनेजमेंट में कि जब आप इनसफिशिएंट तरीके से मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेमोरी वेस्ट हो रहा है इनसफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, रिजल्टिंग द वेस्टेज और फ्रेगमेंटेशन ऑफ अवेलेबल मेमोरी, यानी अवेलेबल मेमोरी जो है उसको वेस्ट कर रहे हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, दो किस्म का फ्रेगमेंटेशन होता है, एक होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ईच रिक्वायर्स स्पेसिफिक मैनेजमेंट टेक्निक। यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है वेस्टेज ऑफ मेमोरी, इनसफिशिएंट यूजेज ऑफ मेमोरी। दो टाइप का फ्रेगमेंटेशन होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। यानी एक होता है इंटरनल मेमोरी वेस्ट, एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी वेस्ट, और इन दोनों को मैनेज करने का अलग अलग टेक्निक है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? ऑकर्स व्हेन एलोकेट मेमोरी स्पेस इज लार्जर देन व्हाट एक्चुअली नीड बाय द प्रोसेस। गौर से समझिए, फ्रेगमेंट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब होता है? व्हेन एलोकेटेड मेमोरी स्पेस, जो मेमोरी के स्पेस एलोकेट किया गया है, इज लार्जर देन व्हाट एक्चुअल नीड द प्रोसेस। यानी आसान शब्दों में मुझे चाहिए 5 बिट और हम ले रहे 10 बिट, तो 5 बिट वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ? ऑकर्स व्हेन देयर इज एनफ टोटल मेमोरी स्पेस टू सैटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट इट इज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल नॉन कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक। यानी इसका उल्टा, यानी आपको जगह तो बहुत है लेकिन आप फिर भी उसको नॉन कॉन्टिग्यूअस में डिवाइड कर रहे हैं। अब इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है समझिए। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स व्हेन एलोकेटेड मेमोरी स्पेस इज लार्जर देन व्हाट एक्चुअली नीडेड बाय द प्रोसेस। यानी जो प्रोसेस आप चलाना चाहते हो मेमोरी में, उसको जितना जगह चाहिए उससे ज्यादा जगह मौजूद है। दिस रिजल्ट वेस्ट स्पेस विद इन एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। सिंपल सी बात है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल, जैसे कि प्रोसेस डेटा हो रहा है और ये वेस्ट स्पेस है। यानी मान लीजिए एग्जांपल कर रहे इतने जगह में डेटा प्रोसेस हो रहा है और ये वेस्ट स्पेस है, इसमें कुछ नहीं हो रहा और दूसरा कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। कॉज ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कॉज क्या है? मेजरली दो ही कॉज है। फिक्स साइज एलोकेशन, फिक्स साइज क्योंकि इसका साइज फिक्स होता है। व्हेन मेमोरी इज एलोकेटेड इन अ फिक्स साइज ब्लॉक एंड द प्रोसेस डज नॉट फुल्ली यूटिलाइज द एंटायर ब्लॉक। फॉर एग्जांपल, इफ अ प्रोसेस नीड 1 KB बट इट्स एलोकेटेड 2 KB, ब्लॉक 1 KB इज वेस्टेड। एकदम सिंपल सा एग्जांपल और सिंपल सा एनालॉजी है कि 1 KB का स्पेस चाहिए और मैंने 2 KB को एलोकेट कर दिया, क्योंकि साइज फिक्स है तो दूसरा कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इस्तेमाल 1 ही KB हो रहा है उस ब्लॉक में और वेस्ट 1 KB हो रहा है, तो इनसफिशिएंट स्टोरेज हो गया ना, इनसफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी हो गया। इसके बाद आता है वेरिएबल साइज एलोकेशन। व्हेन वेरिएबल साइज एलोकेशन रिजल्ट इज लेफ्ट ओवर स्पेस ड्यू टू अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट और मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, इवन विद डायनामिक साइजिंग परफेक्ट मैचेस आर रेयर। यानी आसान शब्दों में जब आप वेरिएबल के साथ काम करते हैं ना, व्हेन वेरिएबल साइज एलोकेशन रिजल्ट इज लेफ्ट ओवर स्पेस ड्यू टू अलाइनमेंट और अमेंडमेंट, यानी डायनामिकली जब आप मेमोरी वगैरह को मैनेज किया जाता है तो उस वक्त भी क्या होता है कि मतलब प्रॉपर तरीके से या फिर मेमोरी का एलोकेशन या कुछ पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि देखिए जब आप डायनामिकली करते हैं तो आप नहीं करते, वो खुद से सिस्टम में होता है, तो वहां पर डायनामिकली साइजिंग परफेक्ट मैच हमेशा नहीं होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मैनेज कैसे हो सकता है? एलोकेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज। देखिए, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट। ठीक है, फिट 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 3 फिट है, यानी BF, WF और FF। ठीक है, तो बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड फर्स्ट फिट, ये क्या होता है? These allocation strategies aim to reduce internal fragmentation by matching process size closely to available memory block size। यानी इन 3 जो स्ट्रेटेजी है इससे यही किया जाता है मेजरली कि जो प्रोसेस का साइज है ना वो मेमोरी के साइज से मैच कर जाए। फॉर एग्जांपल, बेस्ट फिट एलोकेशन द स्मॉलेस्ट ब्लॉक दैट फिट्स द प्रोसेस मिनिमाइजिंग लेफ्ट ओवर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यानी बेस्ट फिट क्या होता है ना, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मेमोरी होता है, वो क्या करता है, यानी बेसिकली ये साइज ऑफ मेमोरी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके बेसिस पे आप प्रॉपर चीज को, प्रॉपर प्रोसेस को प्रॉपर जगह डाल सके ताकि मेमोरी का वेस्टेज ज्यादा ना हो। दूसरा होता है मेमोरी कॉम्पैक्शन। ये क्या होता है? इन सिस्टम विद डायनामिक पार्टीशनिंग मेमोरी कॉम्पैक्शन इन्वॉल्व्स रीअरेंजिंग मेमोरी कंटेंट इनटू प्लेस ऑल फ्री मेमोरी टुगेदर। यानी बेसिकली क्या होता है ना, डायनामिकली जब पार्टीशन बनता है सिस्टम में तो वहां पर मेमोरी रीअरेंज करता है, जितना भी फ्री स्पेस है उसको एक जगह रीअरेंज करता है, एलोकेटिंग लार्जर कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक टू एलोकेट द प्रोसेस। ठीक है, इससे लार्जर कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक को मतलब एलोकेट किया जाता है प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए एलोकेशन स्ट्रेटेजी जो है उसको कंपेयर करिए। ये डिस्क्रिप्शन है, ये स्ट्रेटेजी का नाम है और ये इफेक्ट है फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है। फर्स्ट फिट क्या करता है ना, एलोकेट्स फर्स्ट अवेलेबल ब्लॉक दैट फिट्स, यानी पहला वो ब्लॉक जो आपके प्रोसेस में फिट हो जाए उसको फिट कर देता है। मे क्रिएट मोर फ्रेगमेंट मेमोरी, यानी इससे मेमोरी लॉसेस का चांस ज्यादा है। हो सकता है कि पुराना जो साइज मान लीजिए हमको चाहिए 2 बिट का प्रोसेस और हमको पहले मिला 10 बिट का, तो वो तो 10 बिट पे लगा देगा, तो 8 बिट वेस्ट हो रहा है। हो सकता है उसके बाद जो मेमोरी था उसमें 2 बिट यानी 4 बिट था तो उसमें 2 बिट वेस्ट हो रहा था। सिंपल सी बात है, यानी पहला जो मिलेगा उसको ये ब्लॉक लगा देगा, इसीलिए इसका नाम भी फर्स्ट फिट है। ठीक है, और इसमें मेमोरी वेस्टेज का चांसेस ज्यादा होता है। इसके बाद एक है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट क्या होता है? एलोकेट्स स्मॉलेस्ट ब्लॉक दैट फिट, यानी सबसे छोटा ब्लॉक जो फिट हो सकता है वो लगाएगा। रिड्यूस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये क्या करता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रोकता है, वेस्टेज होने से रोकता है। इसके बाद एक होता है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट नाम से पता चल रहा है एलोकेट लार्जेस्ट अवेलेबल ब्लॉक मे क्रिएट मेनी स्मॉल अनयूजेबल ब्लॉक, यानी सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट ब्लॉक रहेगा उसी को लगा देगा वो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेमोरी वेस्टेज होगा। तो ये 3 टेक्निक हो रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि बेस्ट फिट टेक्निक मोस्ट ऑफ द टाइम
टाइम वो अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स व्हेन दिस इज इनफ, देयर इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स व्हेन देयर इज इनफ टोटल मेमोरी स्पेस टू सैटिस्फाई अ रिक्वेस्ट। क्या मतलब, यानी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब होता है ना कि जब जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है जो प्रोसेस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, बट इट इज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल नॉन कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक मेकिंग इट अनयूजेबल फॉर एलोकेशन। लेकिन ये फ्रेगमेंटेड स्मॉल पार्ट में होता है, नॉन कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक, दैट्स वन रीजंस व्हाई इसको दोबारा से इस्तेमाल करना या फिर ये इसको इस्तेमाल करना नहीं किया जाता। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल, अब जैसे कि देखिए P1 है फ्री है, P2 है फ्री है और P3 है। टोटल फ्री मेमोरी माइट बी सफिशिएंट बट नो सिंगल कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक इज लार्ज इनफ। यानी आसान शब्दों में मान लीजिए ये और ये दोनों बचा हुआ है, लेकिन ये दोनों को अगर हम मिला दे तो एक प्रोसेस तो चल सकता है, काम आ सकता है, लेकिन ये अलग और ये अलग में इतना स्पेस है ही नहीं कि ये प्रोसेस चला सके, तो यहाँ भी वेस्टेज हो गया एक तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉज ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, डायनामिक एलोकेशन, यानी मेन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का रीजन क्या होता है, डायनामिक एलोकेशन। जैसे मैंने बताया डायनामिकली वो होगा, और दूसरा मेमोरी रिक्लेमेशन। अब डायनामिक एलोकेशन होता क्या है, फ्रीक्वेंट एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी लीड्स टू स्मॉल होल्स फ्री ब्लॉक स्कैटर्ड थ्रू आउट मेमोरी एज प्रोसेस स्टार्ट एंड स्टॉप मेमोरी बिकम फ्रेगमेंटेड। यानी डायनामिकली जब मेमोरी एलोकेट होता है ना, खुद से जब सिस्टम मेमोरी एलोकेशन करता है ना, तो वहां पर बार बार एलोकेशन और डी एलोकेशन, जाहिर सी बात है जब मेमोरी एलोकेट होगा तो वो काम जब हो जाएगा तो मेमोरी डी एलोकेट भी तो करेगा ना। तो ये प्रोसेस में क्या होता है, छोटा छोटा होल्स बस जाता है मेमोरी का। अब वो छोटा छोटा होल्स ऐसा इतना छोटा या ऐसा साइज का होता है कि जिसमें कोई एक प्रोसेस तो चल नहीं सकता, लेकिन अगर उन होल्स को एक जगह किया जाए तो प्रोसेस चल जाता है। तो अब जाहिर सी बात है वो प्रोसेस क्योंकि अलग अलग होल्स में डिवाइडेड है, जिस वजह से एक प्रोसेस को तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, इस वजह से वो वेस्ट हो जाता है, और ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में आता है। मेमोरी रिक्लेमेशन क्या होता है, रिक्लेमेशन एज प्रोसेस फिनिश एंड फ्री मेमोरी द रिमेनिंग मेमोरी मे बी फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल पीसेस दैट कैन नॉट बी यूज्ड एफिशिएंटली। यानी जैसे मेमोरी खत्म होता है, काम खत्म होता है, मेमोरी को फ्री किया जाता है ना डायनामिक एलोकेशन में, तो मेमोरी फ्रेगमेंट होता है, स्मॉल पीसेस होता है जो ऐसे ही मेमोरी में रह जाता है और उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं किया जाता। द फ्रीड ब्लॉक आर ऑफ्टन स्मॉलर देन न्यू एलोकेशन रिक्वेस्ट, और जो फ्री ब्लॉक होता है ना वो न्यू एलोकेशन रिक्वेस्ट से छोटा होता है, यानी आसान शब्दों में उसको इस्तेमाल करना इतना ईजी नहीं है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मैनेजमेंट कैसे होता है, यानी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कैसे मैनेज करेंगे। मेमोरी कॉम्पैक्शन सिमिलर टू मैनेजिंग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जैसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को आप संभालते हैं, मेमोरी कॉम्पैक्शन इन्वॉल्व्स रीअरेंजिंग मेमोरी टू प्लेस ऑल फ्री ब्लॉक्स टुगेदर, रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड मेकिंग लार्जर कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक अवेलेबल एलोकेशन। यानी वही छोटा छोटा ब्लॉक बचा था ना, उन सबको एक जगह इकट्ठा करेगा वो, कि भाई ये सब छोटा मेमोरी का स्पेस जो बचा हुआ है उसको एक जगह इकट्ठा करो और एक बड़ा ब्लॉक बना दो, और जाहिर सी बात है जब एक बड़ा ब्लॉक बना देंगे तो दूसरा प्रोसेस उसको इस्तेमाल कर लेगा, सिंपल सी बात है। बड़ी सिस्टम, और ये बड़ी सिस्टम क्या होता है, एलोकेट मेमोरी इन पावर ऑफ टू साइज, यानी पावर ऑफ टू साइज में मेमोरी यानी एलोकेट किया जाता है मेमोरी को। व्हेन अ ब्लॉक इज फ्रीड, जैसे कोई ब्लॉक फ्री होता है, इट चेक्स इफ इट्स बडी यानी एडजेसेंट फ्री ब्लॉक ऑफ द सेम साइज, यानी एक ब्लॉक फ्री हुआ तो उसका एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब आजू बाजू, राइट और लेफ्ट या दायां बायां आप बोल सकते हैं, उसको वो देखता है कि भाई वो फ्री है कि नहीं और उसका साइज क्या है। बेसिकली अगर वो सेम साइज का है, इट इज ऑल्सो फ्री, इफ सो इट मर्ज देम इनटू अ लार्जर ब्लॉक, रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन। अगर वो सेम साइज का है और फ्री है तो दोनों मर्ज हो जाएगा जाके, इसको बोलते हैं बड़ी सिस्टम। आजू बाजू वाला खाली है तो मर्ज हो जाएगा, अब दोनों जब मर्ज हो जाएगा तो ब्लॉक बड़ा बन जाएगा, तो चांसेस है कि कोई और प्रोसेस भी उसमें काम करे, इससे फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस होता है, यानी वेस्टेज रिड्यूस होता है। इसके बाद एक और भी है तरीका, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, हमें पता है टेक्निक यूज्ड इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम वेयर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पेज और वेरिएबल साइज सेगमेंट। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये वर्चुअल मेमोरी का है। पेजिंग रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बाय एलोकेटिंग मेमोरी इन फिक्स्ड साइज पेजिंग, while segmentation allow for more flexible allocation but require management of segmentation table to handle fragment। यानी जाहिर सी बात है पेजिंग रिड्यूस करता है फ्रेगमेंट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को, और जो सेगमेंटेशन है वो फ्लेक्सिबल तरीके से एलोकेट करता और हैंडल करता है फ्रेगमेंटेशन को। यानी इन शॉर्ट मेमोरी कॉम्पैक्शन, सिस्टम बड़ी और पेजिंग और सेगमेंटेशन से मिला के एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो है उसको मैनेज और रिड्यूस किया जाता है। बड़ी सिस्टम कैसे काम करता है, देखिए 4 बिट है और यहाँ पर मान लीजिए 2 बिट है और 2 बिट है। अब ये दोनों खाली है, यहाँ पर 1 बिट है, 1 बिट है, 1 बिट है और ये 1 बिट है, ठीक है। यानी आजू बाजू वाला अगर खाली है या फिर मान लीजिए ये अगर खाली है, ये दोनों अगर खाली है तो ये दोनों को मिला के एक 2 बिट बना देगा, और मान लीजिए ये दोनों खाली है बना के 2 बिट बना देगा, और ये दोनों फिर खाली है तो बना के 4 बिट बना देगा। और आप समझ रहे किस तरीके से, यानी ये 1 2 एडजेसेंट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, तो ये और ये का एक ब्लॉक बना के 2 बिट का ब्लॉक, सॉरी 2 केबी का ब्लॉक बन गया, ये दोनों मिलकर 2 केबी का ब्लॉक बन गया, तो टोटल रिजल्ट क्या है, 2 2 केबी का ब्लॉक बना। अब ये भी क्योंकि आजू बाजू एडजेसेंट है, इनको मिला के 4 ब्लॉक बना दिए। अब
सेम है, अगर 4 में आजू-बाजू रहेगा उसको मिला के 8 का बना देगा, क्योंकि हमेशा साइज़ सेम होना चाहिए इस एतबार से। अब देखिए करते-करते इसका ब्लॉक बड़ा बन जा रहा है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। मेमोरी इज़ एलोकेटेड इन पावर ऑफ 2 एंड कैन बी स्प्लिट मर्ज एज़ नीडेड। ये स्प्लिट भी हो सकता है, मर्ज भी हो सकता है, ठीक है? एज़ नीडेड। तो यही सिंपल सा 2 तरीका मेजरली था मेमोरी मैनेजमेंट का। एक बार मैं आपको रिफ्रेशर देना चाहता हूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है, ताकि आपके खोपड़ी में अच्छे से रहे। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है? मेमोरी को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना और वेस्ट ना करना। दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 किस्म का बेसिकली मेमोरी एलोकेशन का स्ट्रेटजी होता है। एक कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता है, एक नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता है। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में हमने देखा कि क्या उसका सिंपल है वो, लेकिन वेस्ट होता है मेमोरी। नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में हमने देखा कि वो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन कम जो है वो मेमोरी बर्बाद होता है, यानी वेस्टेज होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो बर्बाद हो रहा है, जो मेमोरी वेस्ट हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसका टाइप्स क्या-क्या है और मैनेजमेंट क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन का टाइप बेसिकली 2 है, एक है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? वो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन से रिलेटेड है, यानी सिंपल वाला से है। और जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, ये दूसरा टाइप है। इसका ये होता है क्या कि टोटल मेमोरी यानी ऑकर्स व्हेन देयर इज इनफ टोटल मेमोरी स्पेस टू सैटिस्फाई द रिक्वेस्ट, यानी मेमोरी का स्पेस ज्यादा है और आपको प्रोसेस करने के लिए जगह कम चाहिए। तो इंटरनल में क्या होता है और एक्सटर्नल में क्या होता है आपको पता है। इंटरनल का अलग स्ट्रेटेजी है, एक्सटर्नल का अलग स्ट्रेटेजी है। तो वेस्टेज 2 किस्म का है, एक इंटरनल वेस्टेज है, एक एक्सटर्नल वेस्टेज है। एक्सटर्नल वेस्टेज डायनामिक के अंदर आता है और इंटरनल वेस्टेज नॉर्मल एलोकेशन में आता है। इन दोनों का स्ट्रेटेजी क्या है वो देखिए। इंटरनल में हमें पता है कि इंटरनल कैसे करके होता है, और फिर हमने पढ़ा एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है इंटरनल का, क्योंकि फिक्स साइज होता है इसलिए, जो कि कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में पाया जाता है, इसलिए इंटरनल होता है, यानी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को मैनेज करने का 3 ही तरीका है, यानी 3 ही स्ट्रेटेजी है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। और इस तरीके से मेमोरी कॉम्पैक्शन भी है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से हमने पढ़ा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डायनामिकली एलोकेट करने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कॉज क्या होता है हमें पता है, डायनामिक एलोकेशन से होता है और मेमोरी रिक्लेमेशन से होता है, क्योंकि बार बार जब मेमोरी फ्री होता है तो वो फैल जाता है ना, छोटा छोटा डॉट जो है, पॉइंट जो है, छोटा छोटा मेमोरी का ब्लॉक है वो फैल जाता है, इस वजह से होता है। और फिर हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को मैनेज करने का भी तरीका पढ़ा, जो कि 3 है। एक है मेमोरी कॉम्पैक्शन, जैसे कि इंटरनल वाला में था, सिस्टम बड़ी जो कि एक्सटर्नल के साथ खास है, और पेजिंग और सेगमेंटेशन जो कि एक्सटर्नल के साथ खास है। इतना ही सिंपल था, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं था। दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक। हमने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट 2 किस्म से होता है, एलोकेशन यानी कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस। इसके बाद हमने पढ़ा कि फ्रेगमेंटेशन, दोनों में फ्रेगमेंटेशन होता है कम ज्यादा, लेकिन फ्रेगमेंटेशन होता क्या है और उसका टाइप क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन 2 किस्म का होता है, हमें पता है कि एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक एक्सटर्नल है। फिर हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को कैसे करके कम कर सकते हैं वो हमने देखा, और एक्सटर्नल को कैसे कम कर सकते हैं वो हमने देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना और कमेंट ड्रॉप करते जाना।